गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था 29 से आपके सिलेबस स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज हम आपको चैप्टर 1 ईवीएस में पढ़ाने जा रहे हैं और आप इसको फेयर कॉपी में करेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, नाउ स्टार्ट चैप्टर। सुपर सेंस मीन्स कैसे पहचाना। हैज़ दिस एवर हैपेंड टू यू, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है। ठीक है। स्टार्ट। यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड। तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो। ठीक है, खाना खा रहे हो। एन ईगल फ्यू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। इट मीन्स और, एंड मीन्स और। चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। ठीक। नेक्स्ट, एज द वॉक्ड सॉफ्टली पास्ट एंड स्लीपिंग डॉग इट्स एयर शॉट अप एट वंस। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास, ठीक है, तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से निकलते हो या गुजरते हो और झट से उसके कान क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उसको आहट मिलती है ना। नेक्स्ट, you dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. You dropped, खाते समय तुमने कुछ भी मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ पर कौन आ जाती हैं, आंट्स आ जाती हैं, चींटियाँ आ जाती। कलेक्टेड अराउंड, वह चींटियों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। देखा होगा घर में कोई भी चीज़ आप लोग मीठी खाते हैं तो वहाँ पर अगर चीनी गिर गई या गुड़ गिर गया, इनकेस या मीठा गिर गया, तो वहाँ पर एक नहीं हज़ारों की तादाद में चींटियाँ इकट्ठा हो जाती हैं, है ना, क्योंकि उनको स्मेल आ जाती है मीठे की। नेक्स्ट है, वाई डज इट हैपन थिंक एंड टॉल। क्या होता है ऐसा सोचकर बताओ। ठीक है, सॉरी, क्यों होता है। ये सब जो मैंने आपको बताया है अभी कि कुत्ते के पास से निकलो तो वो निकलने में मतलब कुत्ते के पास से हम अगर गुजर रहे हैं तो वो जग जाता है ना। और चील अचानक हमारी अगर रोटी ले जाता है खाते हुए, और चींटी अगर मीठा गिरा देते हैं तो चींटियों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है, चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि ये सब क्यों होता है। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंस। जिस तरीके से अभी हमने आपको आगे चैप्टर बेसिक नॉलेज में बताया था, सेंस ऑर्गन्स, है ना। हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू यू हैव। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स बताए थे ना। आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, है ना। ये सब हमने 5 आपको बताए थे। तो इसी तरीके से जानवरों के भी अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, दे कैन सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो भी देख सकते हैं, हेयर सुन सकते हैं, टेस्ट स्वाद ले सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं एंड महसूस कर सकते हैं। कभी देखा होगा गांव में क्या होता है, गाय को भैंस को मारते हैं, घोड़े को मारते हैं, तो क्या उसको दर्द नहीं होता, होता है, वो भी फील करता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है। अभी किसी इंसान को आप लोग मारोगे तो क्या वो बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा। इसी तरीके से जानवर फील करता है लेकिन वो बोल नहीं सकता, दर्द को दबाए रखता है। ठीक है, इसी तरीके से सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फॉर अवे। ठीक है, फ्रॉम अवे, सम एनिमल्स कैन सी प्रे फॉर फ्रॉम अवे। इसका मतलब ये हुआ कि
कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, ठीक है। सम कैन हेयर इवन एन फास्टेड साउंड, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड बाय देयर स्मेल, द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ फुल एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ अमेजिंग सेंस। मतलब कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है ना, जानवरों की भी अजब दुनिया है ना। मतलब जानवरों की भी एक ये अजब दुनिया है। जैसे एक इंसान अपने बच्चे को पहचान लेता है, उसी तरीके से जानवर भी सूंघने की शक्ति से अपने बच्चे को पहचान लेता है। इट्स क्लियर। तो ये सब किस चीज़ का काम है? सेंस ऑर्गन्स का काम है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज ए फ्रेंड। मतलब हाउ डिड द आंट एंड रिकॉग्नाइज ए फ्रेंड। इसका मतलब ये है कि कैसे पहचाना साथी को। चींटी अपने साथी को कैसे पहचान सकती है। एन आंट वॉज गोइंग along ऑन द ग्राउंड। एक चींटी अपने रास्ते चलती जाती है। सडनली, है ना, इट वॉज ग्रुप ऑफ आंट कमिंग फ्रॉम अदर साइड। अचानक आमने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर, ठीक है, देखकर वह झट से बिल की तरफ वापस दौड़ आई। द फास्ट आंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल। ठीक है, झट से उसने दूसरी टोली को जब देखा तो वो झट से अपनी बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। नेक्स्ट, द आंट गार्डिंग द होल, मतलब बिल के बाहर पहरा दे रही थी। गार्डिंग मीन्स पहरा देना, ठीक है। चींटी बिल की तरफ क्या दे रही थी? पहरा दे रही थी। रिकॉग्नाइज इट द लेट इन इट इन, पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। वो जान गई कि ये मेरे ही समूह के लोग हैं और पहचान कर उसने उनको उनके बिल में घुसने दिया। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कोई गार्ड बैठा होता है तो वो जान जाता है कि ये हमारे ही स्कूल का बच्चा है। कैसे जानता है? हमारे चेहरे से नहीं जानता है, वो हमारे ड्रेसअप से जानता है कि ये हमारे ही विद्यालय का बच्चा है। इसी तरीके से चींटी भी अपनी सुगंध से जान जाती है कि ये हमारे समूह का बच्चा है, ठीक है। थिंक एट टेल, सोचो और बताओ। हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट वर नॉट फ्रॉम द ग्रुप, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देना पड़ेगा। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि जो पहरा दे रही थी चींटी, वो जान गई थी कि ये हमारे समूह की है। क्यों? उसकी सुगंध से, ठीक है। ट्राई दिस एंड राइट, ड्रॉप सम शुगर, मतलब क्या करना है? करके देखो और लिखो। कुछ ड्रॉप हमने शुगर की ज़मीन पे गिरा दी, ठीक है। जिंजर एंड एनीथिंग स्वीट्स एंड ग्राउंड, वेट यूनिटी एंड आंट्स कम देयर, ठीक है। फिर वहाँ आप देखो चींटी के चीनी के कुछ दाने गुड़ के, हाँ, या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रख दो, तब इंतज़ार करो चींटियों के आने का। फिर देखो चींटी कितनी देर में आई। हाउ लॉन्ग डिड टेक टू दिस द आंट इट टू कम, कि चींटी कितनी देर में आई, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो वो अभी हम आपको भेजते हैं करके, आप लोग इतना करोगे। लेकिन आप लोगों का होमवर्क आज का क्या है हम आपको बता दें।
5th क्लास। आज आप लोगों को सुपर सेंस में ये जो चैप्टर है ना बेटा, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना है। चैप्टर नंबर 1 डालना है फेयर कॉपी में, ईवीएस की फेयर कॉपी आज आप लोग बनाएंगे। चैप्टर नंबर 1 डाल करके हैज़ दिस इवेंट हैपेंड टू यू लिखेंगे, लेसन 1 सुपर सेंस डाल करके। फिर उसके बाद 1 पेज राइटिंग लिखेंगे और उसी पेज में जैसे इसमें लिखा हुआ है उसी तरीके से उसके ऊपर सामने आमने जो डायग्राम बने हुए डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। फिर अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिख के देते हैं, जैसे इसमें दिए हुए हैं, हाउ डिड आंट रिकॉग्नाइज द फाइंड, ठीक है। तो ये अभी आप लोगों को करना रहेगा, ओके। थैंक यू।